गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एलविश यादव का न्यू पॉडकास्ट वीडियो आ गया है और इसमें एंट्री हुई है बिग बॉस के घर से डायरेक्ट विनर की ट्रॉफी लेके करणवीर मेहरा की। तो चलो ये वीडियो देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये कोई आम पॉडकास्ट नहीं है, ये है एलविश यादव का पॉडकास्ट वीडियो जिसमें सब कुछ तोड़ फोड़ होता है। तो चलो ये वीडियो देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्या चाहता है, बस उस रेड बटन को तो प्रेस करना है तो प्लीज कर दो। और हाँ, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, आप उन्हें एंजॉय करते रहो। तो चलो फटाफट करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करते हुए जाना। लेट्स गो। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बिग बॉस जीते आप, रजत भाई जीतता तो और अच्छा लगता। मैं वही बोल रहा हूँ, कैसा लग रहा है फिर? पाकिस्तान से वोट आए हैं। अब जब उन्होंने शेयर को डाल दिया था तो फिर वो क्या ही देखता। रजत को तो डाल दिया आगे। आपने खतरों का खिलाड़ी जीता, बिग बॉस भी जीता, तो वो उस बाबा का नंबर दो ना जहाँ पे आप एक क्रियाक्रम करवा रहे हो। वो बाबा का नंबर मैं याद आते ही भेजता हूँ। भाई देख, पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता, ये मैं मान गया हूँ। माँ बाप उस रात सो जाते हैं अवार्ड। ये हाइलाइट्स। वैसे एक बात बताओ भाई, मैंने सुना आपने रागिनी MMS2 में भी थे आप। भाई लास्ट तभी नहाया था मैं। भाई खाने का तो पता नहीं, प्यास तो बुझ गई होगी। ब्यास तो बिल्कुल भाई शर्म नहीं आती दूसरे की बीवी पे नजर मार? बिल्कुल नहीं आती, ट्रॉफी दिखा दूंगा। शिल्पा जी, अरे बड़ा शुक्र किया है भाई, सारे खंजरों का बदला लिया जाएगा आज। शिल्पा से अब बता, मैं जोश में आ चुका हूँ। माँ की आँख। अभी ओहो चुम। एक मिनट सुनो इसको। भाई मरवाएगा तू भाई? नहीं नहीं, भाई चुम। ओ चुम को चुम्बा। भाई मेरा हो गया। जो आपने चुम का इतना साथ दिया, जेन्युइन साथ दे रहे थे या फिर ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ? अरे क्योंकि रजत भाई को जिताना था, ऐसे ना वैसे। भाई सब ट्रॉफी हमारी मौज लो। अरे भाई ये खोल सही है। अरे बाय बाय। अरे 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 भाई गिर जाओ। अरे राम राम सभी को, वेलकम टू पॉडकास्ट विद एलविश यादव, जहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ ही होता है। आज जो हमारे गेस्ट है उन्होंने खतरों का खिलाड़ी भी जीता है, बिग बॉस भी जीता तो जीता है। है, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, काफी बूढ़े हैं मतलब। ये यूं समझ लो दादा साहिब इंट्रोड्यूस फाल्के कर रहे हैं अवार्ड या जो है, बेइज्जती? उसमें जो दादा आते हैं वो भी इनके पोते हैं। यहाँ पे आते इन्होंने हमारा शो पूरा रोशन कर दिया क्योंकि लाइट का काम भी करते हैं। सो गाइस प्लीज वेलकम काम भी करते हैं। बोला था मेरे को रहता हूँ मैं कोने में, निकला बाहर तो सब लगे रोने में, कोने कोने में हुई मेरी चर्चा, आ जाओ। प्रोमो पे प्रोमो निकला हर हफ्ता दर हफ्ता। क्या हाल है थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत जबरदस्त। वैसे मतलब करणवीर तो जीत गया है, वैसे आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे थे और आप लोग किसे चाहते थे कि हाँ भाई ये जीत जाए, बताना कमेंट में। माल बेइज्जती की आपने, थैंक यू। ये कहा भी तो शुरू भी नहीं करा हमने। अच्छा, ओ मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट खोलने दो। उल्टा हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बिग बॉस जीते आप, बिग बॉस 18। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है काश फिर? ऐसा बोल सकता मैं, हमारा रजत भाई जीतता तो और अच्छा मैं लगता। वही बोल रहा हूँ, कैसा लग रहा है फिर? देखो, देखो, अगर आपको पता है कि मेरी दाढ़ी नहीं कटी हुई तो मतलब मैं उससे नहीं मिला हूँ अब तक। भाई वो ट्रिमर लेके घूम रहा था, मैंने आज रोका, मैंने कोई बात नहीं भाई, घर की बातें घर में जान दो, बाहर कहीं बाहर मिले तो मारना। मैंने सोच लिया आपसे नहीं मारेगा, जाना ही नहीं है। जब भी बढ़ जाए, हेलो रजत कहाँ मिल रहा है? पर जो भी हो भाई, बिग बॉस में हमने आपकी जर्नी देखी, आपकी खूब लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो एक काम करते हैं, हाँ। हमारा एक सेगमेंट है हेटोमीटर, ओके, उसके अंदर ना हेट निकालनी है, जो जो भर रखी है ना, जो भर रखी है अपने अंदर। आओ। रेडी? मतलब वो भी आएंगे कि मैं ही कर रहा हूँ? नहीं सिर्फ? नहीं आप यार, मैं ही हूँ ना। हाँ ठीक है, बुलाओ फिर। आ जाओ जी, आओ, चलो। आओ। एक मिनट तो हमारा जो अगला सेगमेंट है, इसके अंदर आपके आगे भाई, यही अच्छा है कि सेगमेंट हर बार नए नहीं आते हैं, मतलब हर गेस्ट नया, सेगमेंट नया, ये सही है। करके ऐसे फोटो दिखाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा, जितना आप उनको हेट करते हो उस हिसाब से हथौड़ा मार दें। मुंह तोड़ पलंग तोड़ नाम है गेम का वैसे। मुंह तोड़ पलंग तोड़। और पहला नाम है अरफीन भाई। देखो वैसे तो मैं हेट करता नहीं किसी को, और अरफीन भाई ने तो इन्होंने तो टाइम ही नहीं दिया। 4 हफ्ते में तो खुद निकल ली अपने पलंग तोड़ने, तो इनको हल्का वाला मारता हूँ। पलंग तोड़ने। ये हल्का तो नहीं था, ये देखो हम्म, भाई, बूढ़े आदमी पे इतना हाथ उठाना नहीं चाहिए वैसे। अरे बूढ़े ये आदमी। ज्यादा लग गई आपको खुद ही भैया। सेकंड इन्हीं के साथ की सारा ओहो, आरफिन भाई की बीवी सारा जी, बहुत प्यारी हैं, आपकी तो खास दोस्त हैं। मेरी तो खास है ये। एक देखा था मैंने, उनने मुंह पे पानी मार दिया। हाँ, अरे वो पानी का बदला लूंगा अब मैं। याद आया मुझे, 3 चीजें करी थी ना, खुद खाना बना रही है, और राशन धक्का भी तो निकाल मारा रही था इनके। है। धक्का, ओ हाँ वो धक्का मैं खुद ही ऐसे धक्का लगे गिर गई, पिंड मिटाओ, उस झूठ का बदला लूंगा मैं। लेकिन ये अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर है, इसलिए। ओ भाई,
और पार्टियां बहुत कराती है भाई ये। पार्टियां कराती है पार्टियां फेमस हैं पूरे पूरे के पूरे भाई, पार्टियों में जाने के लिए बस उसे हल्के से मारा है। क्या आदमी है ये। बॉम्बे में। इससे दुश्मनी मतलब पार्टी खत्म। पार्टी खत्म, दारू से हाथ धो बैठोगे, जो जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। और अगला जो नाम क्या बात है है। वो है हमारे विवियन भाई, जो आपके साथ में खड़े थे दूसरे अरे साइड, भाई सलमान 12 भाई। साल पुराना दोस्त है मेरा। 12 साल और 105 दिन। 105 दिन। विवियन भैया ऊपर वाले की पड़ चुकी है, दूसरे नंबर पे लास्ट आते वाला हुए। कंपटीशन है, तेज मारो इसे। ऐसा क्या? अरे Last विवियन one। मेरे भाई, इसको तुम फुटबॉल की किक समझो। ओ भाई, ऐसे दोस्तों से दुश्मन बचाए। सही बात है। 12 साल पुराने दोस्त के कितने तेज मुंह पे मारी है। ये भी 15। अरे वाह, चलो विवियन आई लव यू ब्रो। मैं तो रजत को मारता ही नहीं कभी। रजत मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा भाई, रजत तो डर लग जाएगा मुझे यहाँ से, कहीं दाढ़ी निकाल ले फोटो में से मेरी। नहीं नहीं, आज ही पूछी थी मैंने। अरे इसको अविनाश मैंने जितना सिखाया है ये सब भूल जाता है, आखिरी तक इसको मेरे को सिखाना पड़ा था, लेकिन अच्छा लड़का है, डांसर भी बहुत अच्छा है, और मेरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है एपिसोड में सारे वाले जो डांस वाले, इसलिए इसी चक्कर में इसको। भाई ये सबको 15 में पहुंचा के ये मानेगा। ओह माय गॉड, भाई लड़कियों से भी इतना ही पिटता है। हाँ इसकी मम्मियों ने, लड़कियां नहीं मम्मियों ने भी इसकी बैंड बजाई है इतनी। सब मार रहे हैं। इसी के साथ ही आ गई दूसरी ईशा ईशा। मैंने इन पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, अंदर बाहर आके जो रीले कट रही है, जो समझ में आ रहा है कि पीछे पीछे ये हो रहा था, अभी तक वही पता चलेगा। रुको इधर ही बैठी रहो तुम। इसको मार डालो भाई। मार डर डाक मार ही डालो। इसको इतना ही दिखा दो बस, ये देखो बेचारी। ये तो मसाज कर दी। नहीं इसको लगी है, देखो तो बन भी गया इसका। हाँ भाई, इसका निशान डाल दिया मुंह पे, मेकअप हटा दिया। अब आने वाले हैं जो वो हैं भाई के बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड रजत। रजत। अरे भाई रजत भैया, इससे तो रणवीर करण का अलग ही खौफ है। ओ, इनका तो नीचे के हत्ती तोड़ दी। भाई सुबह मारने निकला था किसी कंटेस्टेंट को, आपके घर तो नहीं आए। सुनो दरवाजे बंद करो पहले तो, इधर अभी हथौड़ा मारा है, कहीं पता चले पीछे से आ जाए। भाई वो अंदर ही है, दरवाजे बंद मत करना। अरे भाई सुनो, सारे खोल के रखो। ओहो, हाँ भाई, इनके तो सारे मारने खोल के रखो ताकि वो भागने तो भी तो चाहिए, भागने के लिए रास्ता भी तो खुला हो, वरना पता चला भाई इधर से ये भाग रहा है, उधर से रजत आ रहा है। आजा तुझे बताता हूँ अभी। दूर भी है। ये कौन है? चाहत पांडे, अरे रजत की भैया, बेस्टी। अगर 21 लाख मुझे नहीं मिले तो किसी को नहीं मिलने चाहिए। अरे यार, चाहत को तो प्यार भाई पड़ेगा। मतलब बिग बॉस ने, सलमान खान ने, सबने इतना बेवजह का टारगेट करा है ना, मतलब मुझे लगा कि सबसे ज्यादा टारगेट इसे करा है और बेवजह का करा है। मतलब उसके पर्सनल लाइफ को इतना ज्यादा क्यों डिस्कस करा, मुझे नहीं समझ में आया, बहुत ही ज्यादा फालतू। मैं बताता हूँ, इन्होंने जो एक्शन शुरू किया इनका कट हुआ ही नहीं है। श्रुतिका जी, इसकी तो मैं रखा हूँ इसको, अच्छा, इसकी तो क्या है? इसको तो दूर तक, चेन्नई तक इसकी आवाज, तो- चेन्नई चेन्नई तक आवाज आनी चाहिए। इसने बहुत भड़काया है भाई चुम को, सिर्फ अर्जुन के चक्कर में मैं इसको कम मार रहा हूँ, अर्जुन क्योंकि कौन अर्जुन है? बैंकॉक गया हुआ है और मुझे वहां जाके उसे मिलना है। ये इसलिए अर्जुन कौन है भाई? इसका हस्बैंड, बैंकॉक क्यों जा रहा है इसका हस्बैंड? अरे इसका ही हस्बैंड बैंकॉक जाएगा और किसी का हस्बैंड बैंकॉक नहीं जाएगा, इतना पकाती है ये चुम। मुझे लगा इसी को बैंकॉक उसका जाना है। हस्बैंड हाँ, काफी next। क्यूट है। शिल्पा जी, अरे बड़ा शुक्र किया है भाई, सारे खंजरों का बदला लिया जाएगा आज। खंजर, ओ भाई और रे क्या जोरदार बड़ा मारा बाबा मार है। दिया। आया समझ में कैसी लगती है? अब बता, मैं जोश में आ चुका हूँ माँ की आँख। अभी ये तो जोश ठंडा हो जाएगा इसका। नहीं तुम इसी से मारो, ऐसे इधर लगाता हूँ मैं। भाई मरवाएगा तू भाई? नहीं नहीं, भाई चुप, भाई कुछ तो करो। तुम रुको। और अरे भाई चुम को भाई तो चुम्मा। प्यार में है। आ गया भाई, 15 हो गया। थैंक यू चुम, थैंक यू। Oh my ले भाई, God, हो गया। भाई चुम तो बच गई। चुम देख लो अब क्या करना चुम का है। तो बच नहीं था। से शादी कब हो रही है? भाई कोशिश पूरी है। आओ इसी बारे में बात करते हैं, फिर आओ। आ जाओ नेक्स्ट सेगमेंट भाई, आ जाओ। चलो स्वाइप अप। भाई हेटोमीटर तो आपने गरम कर दिया, मतलब वाकई इसने मार में। मार के अपनी सारी हेट निकाल दी। नहीं नहीं भाई देखो, अपने इनके फैंस को बता दो, ये मतलब मजाक मजाक में कम मारा है, मन तो बहुत जोर के मारने का। भाई नोट कर लेना इस सारी चीजों हाँ को। ये लिख देना प्लीज। तो क्या करोगे इस बिग बॉस की ट्रॉफी का? मतलब इसको घर में सजाओगे या फिर नहीं भाई बेच ये दोगे? बेचूंगा इसको भाई, किलो के हिसाब से बहुत पैसे मिलेंगे। ये 15 किलो की है भाई, मैंने भाई, उठाई। मजा आ गया। किलो के इसको हिसाब से बेचोगे आप? बेचेगा। 100%। 3 लोग उठा के ऊपर जाने में लगते हैं इसकी। ये वैसे चली जाएगी। खतरों की भी थोड़ी भारी है, वो भी इतने में जाएगी। खतरों की भी यही है। वैसे भाई एक चीज बताओ, आप इतने टाइम बिग बॉस के अंदर रहे, आप कोने कोने में क्यों बैठे रहते? मतलब मच्छर होते हैं जैसे कोने में भिन भिनाते हैं, आप कोने में बैठे रहते थे, क्यों? मैं यही चाह रहा था कि बच्चों के रोने ना निकल आए, इसलिए मैं कोने में कि था। स्टार्टिंग जैसे में पीछे पीछे। अगर कुछ नहीं कर रहा तो छोड़ दो उसको, कुछ तुम कर लो। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये नहा रहा है, ये कर रहा है, वो कर, ये क्या था यार?
बता पर दो। वहाँ पे कोने कोने में तो देखो कैमरे लगे हैं, पर कौन सा कोना पकड़ा था वैसे आपने? एक कोने में थे ना आप? मेरा सारे कोने में यही था। मेरे पसंदीदा थे, सारे पसंदीदा थे। वैसे मेरा भी एक दोस्त था गाइस जो कोने में रहता था, बाद में पता लगा स्मैक किया है। तो आप कुछ अंदर लेके गए थे या फिर या फिर कुछ और सिस्टम था? मैं एक दोस्त था मेरा रजत, या जिसने बोला था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, आप ना करो। अब पता नहीं उसके दोस्तों ने ये चीज़ समझी है कि नहीं समझी है, मैं तो समझ गया। ओ भाई क्या चल रहा है? शुक्र मनाते हैं। करेक्ट। बाकी विवियन भाई ने बोला था कि वो आपके 12 साल से दोस्त हैं, बट आपने बोला कि मैं उससे बस 3-4 बार ही मिला हूँ। तो जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे या फिर उधार ले रखा हमने? उधार ले रहे थे। मैंने पैसे मारे हुए से, तो मेरे को लगा पहचान जाएगा तो फिर बोलेगा भाई जो तूने 300 350 रुपए लिए थे मुझसे, सूद समेत उसके 415 हो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं इसको। भाई ये मजा आ रहा है, मतलब दोनों आपस में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं। हाँ जी, जवाबी चल रही है इधर। इसलिए छोड़ दिया उसको मैंने। बाकी सुंदर लड़का बहुत है ना वो, जिनसे दूर रहना जरूरी है, क्योंकि 2 लड़के अगर आएंगे तो लड़कियां सुंदर वाले को देखेगी। तो मैंने कहा दोस्त बनना ही नहीं इसका, अलग फ्रेम में रहूंगा। पॉइंट है। नहीं, सुंदर ही है वो, हैंडसम नहीं लगता, सुंदर सुंदर तो वही है। सुंदर ही। बारबी डॉल। बारबी डॉल तुम देखते हैं। बॉबी डॉल। बारबी डॉल। आपने खतरों का खिलाड़ी जीता, बिग बॉस भी जीता, तो वो उस बाबा का नंबर दो ना जहाँ पे आप ये क्रियाक्रम करवा रहे हो। वो बाबा का नंबर मैं याद आते ही भेजता हूँ। बाबा भाई साहब, बाबा बहुत डेंजरस है। इन्होंने 2 शो जीते हैं। नहीं पर मेहनत बहुत लगी थी उसके अंदर ही, बहुत पैसे खिलाए थे। पैसे Admit तो खिलाए। करा, चलो एडमिट तो करा भाई फाइनली। भाई अपन साफ देखो सच्ची बातें करते हैं यहाँ पे, अलग शो पे कम से यहाँ तो सच बोलूंगा। वैसे बिग बॉस के अंदर खतरों के खिलाड़ी से ज्यादा कैमरे हैं जी जी ये है। और उनसे ज्यादा जानवर भी हैं। वो तो वही देखने तो लोग आते कौन हैं। कौन लगा आपको वहाँ पे? अब जब उन्होंने शेर को डाल दिया था तो फिर वो क्या ही देखता। रजत को तो डाल दिया आगे। नहीं पर उसको मैंने बब्बर शेर से जो मियाऊ मियाऊ कैट बनाया ना उसके बाद मेरे को लगा भाई शेरू। ये कोई लोमड़ी था, मतलब चालाक बुद्धि। चला अब अविनाश था भाई, वो लोमड़ी था वो तो था भाई। फिर ये थोड़ा वैसी थी उसकी। हाँ वो एकदम चालाक था कि ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर ये करना। उसने बहुत दिमाग लगाया। उसको एंड तक कॉन्फिडेंस था। अच्छा रजत के बारे में बोलता था, कहता इसका घमंड तो मैं ही तोड़ूंगा देखना। और फिर जब एंड में चौथे नंबर पे आया ना, समझा यार 1 नंबर और रहता तो। आपने कुछ मन में सोच रखी थी कि टॉप 5 में पहले दूसरे तीसरे चौथे पे ये होंगे या उसके अलावा कुछ हो गया, यही सोच रखा ये तो मैंने देख विवियन और मैं तो बहुत पहले बोल दिया था अपने आप को कि 2 फाइनलिस्ट। 2 फाइनलिस्ट तो देखो इतना पैसा तो कमा चुके हैं हम। याद है मैं मीडिया वाले उसमें आया था बिग बॉस के घर के अंदर, तो एक लेडी थी। भाई ऐसा कॉन्फिडेंस, बस इतना ही बेशरम होना है मुझे, सिखा देना बस। ये वाली जो है ना चीज, आपकी उम्र निकल गई उसकी। वही मतलब 2 बार निकल गई भाई मेरी उतनी तो। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं जब बिग बॉस करके अंदर आया तो एक लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि करणवीर आप जैसे टॉप 2 में है, वहाँ जैसे इतने सारे लोग बैठे, तो वो क्या सोच के बोला उन्होंने टॉप 2 अंदर, क्योंकि लोग भी चौंक गए थे, कह रहे टॉप 2, अरे अभी तुम 6 बैठे हैं। वो आई थिंक वो एडवांस चला गया होगा, समझ गया आप? ओ भाई मीडिया भाई भी एक्सेप्ट कर रहा। बेटा जितना मर्जी कर लो तुम, जितना तो मर्जी मतलब कर कमाई तो लो। अगर हो तो होती है फिर। चलो भाई ये तो होगी हमारी छोटी मोटी अरे बातें। भाई ये अब कौन फन सी की तरफ बातें बढ़ते हैं। हो रही डरे है? भाई असली फन की तरफ। तो इसमें ये है अवार्ड सेगमेंट। इसमें मैं कुछ अवार्ड बताऊंगा आपको कि मान लो कुछ भी आपको बताना है वो किस पे सूट करता है। भाई इसमें award सेगमेंट तो देना बहुत फनी फनी है। चाहूंगा। तो पहला अवार्ड हमारा है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। ये अपने अलावा नाम बताना है। आरफीन को दे देते हैं, वो बेचारा था भी नहीं ना इतनी देर, काश अगर आरफी बहुत पुराना हो गया ना फिर अब। वो तो खुद माँ बाप है भाई। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ भाई, तो मतलब कोई तो ऐसा नहीं ऐसा लगता है माँ बाप बढ़ा दो कि 2 कोई- 4 और कोई- भेजते। भाई किसी एक को तो देना पड़ेगा अवार्ड। अवार्ड आया है जाएगा तो सही। अवार्ड आया है, कशिश को दे दो। डन है भाई, कशिश। कशिश को दिया। यार अगला, नहीं, दूसरा मुझे नहीं award है- लगता कि कशिश भाई वो, पता है मुझे ऐसा लगता है ना, ये लोग कशिश से अच्छे से compete नहीं कर पा रहे थे ना। उससे इन लोगों को पता था कि हाँ भाई कशिश हम लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी खेल रही है, बहुत अच्छा बोलने में, तो टॉलरेट नहीं कर पा रहे ये लोग कशिश को, इसीलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है। भाई इज्जत के दीपक कलाल लग गए अवार्ड, मतलब जिसने अपनी सिर्फ बेइज्जती ही कराई है अंदर छोटी छोटी बात ये पे। मैं देता हूँ शहजादे को दो। शहजादा, ज्यादा विवियन को support करता हाँ वो भी स्टार्टिंग शहजादा में कितने था। दिन में आउट हुआ था? वो तो आया भी नहीं आउट था। ही पहले आया, हाँ वही था उसका बेचारे का, ऐसा म्यूट किया बिग बॉस ने, कह रहा बिग बॉस बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा भाई अच्छा। उसने तो लास्ट तक इल्जाम लगाए हैं कि मेरे तो पार्ट दिखाए नहीं बिग बॉस ने जिसमें बोला मैं। मैं बस देख लो अपने खुद ही लगा के गया है वो। अगला अगला है भाई ठरक मेहता। ठरक मेहता, ठरक मेहता का उल्टा चश्मा ये तो award। ऐसे ही दो, तो कोई तो ठरकी होगा अंदर। नहीं कोई नहीं था, सारे ये तो सही ऐसे थे, ही दो। बाकी वाले- अविनाश। नहीं नहीं वो अच्छा लड़का था बड़ा, सब नसबंदी करा के। करण को अपने ही नाम लेना चाहिए। किसी का कोई करणवीर आता करणवीर।
देखो मेरा तो लेवल ही अलग था ना, मैं तब से तो बोल रहा था कोई तो भेजते। भाई की तो जीमेल पे भी आईडी नहीं, भाई की फीमेल पे हाँ आईडी मेरी मिलेगी। तो आईडी भी अलग होती है। नेक्स्ट अवार्ड फीमेल पे आईडी डायलॉग तो अच्छा है। कि ये क्या है। बग्गा के अलावा बताना प्लीज। धरती का बोझ बग्गा तो 100% है ना, उसके अंदर वो तो अवार्ड देगा कि अब मैं हो गया हूँ वो, तो किसको देगा वो? ईडन को दे दो भाई। ईडन क्यों? उठाया हुआ था ना इतने, मैंने उसका बोझ अवार्ड दो इतनी देर का, उसके बाद जो बोझ उसने मेरे पे डाला है। नेक्स्ट डेली कान के नीचे अवार्ड, मतलब सुबह उठो कान के नीचे पटापट देते रहो। रजत, आ सकता ये रजत का नाम आप लेने समझ वाला है। जाओ कौन। चाँद पाड़ने मतलब। अच्छा, मुझे लगा रजत का नाम अरे लेगा। नहीं, अरे कौन है? अरे इतनी बात कर रहा है, सबसे छोटा कौन है हमारे उसमें? पीछे भाई ये तो बहुत छोटा सेगमेंट था, इसको खत्म करते हैं। खत्म हो गया ये। हाँ, ये बहुत जल्दी जल्दी चलता है हमारे Done, में। done. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ से कोई एक मेमोरी इरेज करनी हो, मतलब कि यार वो ना होता वो पार्ट, तो कौन सा होगा? भाई कोई भी नहीं, कुछ तो सारी गलतियां, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि आई डोंट मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मेक मी। अगर वो गलती नहीं की होती ना, तो आज मैं एलविश भाई के साथ यहाँ बैठा नहीं होता, सेम चेयर पे एकदम सेम स्टाइल। वैसे एक बात बताओ भाई, मैंने सुना आपने रागिनी MMS 2 में भी थे आप, भाई लास्ट तभी ना। हाँ, सनी लियोनी भी थी उसमें। जी जी, अरे नहीं वो थी, मैं भी था उसमें। हाँ मतलब दोनों थे, और आपका एक किस सीन भी था उसमें? शावर के नीचे। अच्छा, अच्छा इसलिए इसने बोला कि मैंने नहाया नहीं तब से। मतलब हाँ भी चूम यहाँ भी चूम। बिल्कुल एकदम, और वो मैंने जब दिखाया अपने दोस्तों को जो डिप्रेशन में गए हैं, 4 तो अभी तक नहीं निकले हैं। भाई कह रहे कितने कि व्रत रखे थे आपने? वो मैंने देखा कम से कम 10 बारी। तभी तो 10 निकले बार 6-2 ये गलत बात है। तभी देखा था 6ठी क्लास में। हाँ तो क्या कितने व्रत रखे थे उस दिन के लिए भाई साहब? भाई उस दिन के लिए तो खाया था मैंने, बड़ी एनर्जी चाहिए थी, तो मजा आया था। और मजा आया था। उनको दिखाया था, उनका तेरे को इस चीज के पैसे मिले भी हैं। भाई खाने का तो पता नहीं, प्यास तो बुझ गई होगी। ब्यास तो बिल्कुल। मैं कह रहा हूं, वैसे कितने रीटेक तो हुए होंगे भाई obviously। सुबह 11 बजे से चला था वो, रात के 9 बजे तक। एक टाइम पे मैं थक भी गया था, मैंने कहा ठीक है होगी, फिर बाद में याद आया कि ओहो ऐसा था। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ये बहुत अच्छा है। अच्छा। इसमें आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। डन डन डन। मैं कह रहा हूँ रिप्लाई, जैसे आप मान लो जैसे रिप्लाई करना चाहो आपकी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हो आप। बिल्कुल, मेरे पास तो एक कड़क रिप्लाई है। हाँ, बोलने में तो ये भी काफी एक्सपर्ट है। देखो हर पहला कमेंट के comment। लिए रिप्लाई है, देखना। पहला कमेंट पढ़ता हूँ। एक बार धर्मा में ऑडिशन देने गया था, करण जौहर ने देखते ही कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ कहोगे वहाँ इलाज कराऊंगा। करण सर आई लव यू, जहाँ बोलोगे इलाज कराऊंगा। देखा, ये आया अच्छा रिप्लाई। देखो करण जो बोले वो कर। सेकंड कमेंट, बहुत बहुत अच्छा रिप्लाई दे दिया है करण जौहर को। सेकंड कमेंट है, ये जब शायरी करता है तो सारे पक्षी गिर जाते हैं क्योंकि उन दोनों पंखों से कान बंद करने पड़ते हैं। पशु भी गिर जाते हैं। कौन कौन पशु गिराए हैं आप? कितनों आरफीन की बात कितनों के कर नाम लूं मैं? रहे हैं? अच्छा चलो, एक जेन्युइन क्वेश्चन शायरी से याद है, रजत की शायरी कैसी लगती है आपको? जबरदस्त। भाई उसकी शायरी तो वाकई में जबरदस्त थी, मतलब वो ऑन पॉइंट, मतलब एकदम सही सही बनाता था। बहुत मजा आता था उसकी शायरी सुन के। हमारा है, बट मैंने उसको बोला है कि 2-3 शायरों के नाम दिए मैंने उसको, और बोला है कि अच्छे से आगे पढ़ना शुरू कर, जबरदस्त हो जाएगा उसका। आपको क्या लगता है वो इंस्टेंट बनाता है? हाँ, instant तो नहीं बनाता नहीं, है। इंस्टेंट बनाता है वो, उसका मीटर पकड़ लेता है वो, मतलब वो जो क्लास 2-3 वाली होती है, तो प्यार बार ऐसा लगता है कि गुलजार साहब 10 पैक के बाद शायरी कर रहे हैं। नहीं नहीं, गुलजार वो कहाँ पे भैया, ये 4 चवन्नी घोड़े पे, बाकी सब थोड़े में। रजत ये ऐसे वाला है ना ये। नहीं है क्या? भाई अगले कमेंट पे आते हैं, रजत आए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाँ। ये कह रहा है ये इतना पुराना है कि इसके जमाने में रेनबो भी ब्लैक एंड व्हाइट होता। बिल्कुल यही था। उसको बोल पहले डीएनए चेक करा, तू भी कहीं मेरी, ओ भाई, क्योंकि जहाँ से निकलता हूँ अब्बू जान वो था ना एक शेर, कोई वाला सही लगता है उसमें, सुरेश। मैं कह रहा हूँ ये अगला कमेंट है कि करणवीर इतना पुराना है कि इसकी टी शर्ट उतारो तो पीठ पे गुदा होगा सिंस 12 BC। इनकी भी एमसी वापस दे दे। इनको वापस रिप्लाई में MC, ये वाला रिप्लाई है। हाँ। किसी ने BC भाई कमेंट के रिप्लाई तो काफी फनी जा रहे हैं। अरे मैं तो बहुत सारे निकाल दूंगा आप। अगला अगला हाँ। पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान नहीं जीता तो भी टीवी टूटा क्योंकि करणवीर जीता। यस भैया, भाई एक्चुअली पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फैंस हैं। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने बहुत प्यार भेजा है वहाँ से। पाकिस्तान में वोट कर अरे रहे हैं लोग। नहीं, वोट नहीं कर रहे, वहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि हम वोट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप प्लीज करणवीर को जो जो वोट कर पा रहे हैं करें। नेक्स्ट कमेंट, चलो सही है। करणवीर दिल्ली से है और वहाँ की एयर से ज्यादा ये टॉक्सिक है। ये चेयर वेयर नहीं है, लेकिन सही बात है, ये तो सही। ये क्यों लिखा है ये वैसे? लड़का देखना क्या नाम है इसका। ये तो एंजल करण। एंजल करण, सही है कुछ। भाई आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत मजा आ गया। एंजल करण, मतलब भाई एंजल प्रिया याद आ गई मुझे। जय भैया भाई, थैंक यू सो बहुत मच। मजा आया हमें। मुझे चीज बताओ, सब लोग कहते हैं कि आप बहुत खाते हो, तो यही रीजन है कि आपके डिवोर्स का कि बीवियां खाना बना के तंग हो गई यार, यार कितना खाता है आप लोग। वहाँ भी मैं ही बना रहा था, ऐसा नहीं है, और बना के भी बना ही जाते हैं लोग मेरे को। दोनों में से ज्यादा तंग किससे हुए आप, या किसको भाई करा? दोनों को तंग किया मैंने बहुत। तभी तो मैं भाग माफी गई। मांग रहा हूँ, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब दोनों खुश हैं, तो आई होप मैं भी खुश रहूँ। ठीक है, बाकी
जो तुम चाहो वो होगा ही। भाई वो चुम के तो कोई पीछे ही होता पड़ तो गया है ये। निकल लेते। भाई सोचो अगर वाइल्ड कार्ड में कोई आ जाता। तो हो जाता वाइल्ड फिर कुछ। अच्छा किया कलर ने बचा लिया मुझे। दोनों बहुत दबंगी लड़की हैं और भाई कमाल। भाई भाई में टैलेंट है जिसको नहीं पता कि कान हिला लेते हैं, छाती हिला लेते हैं। दिखाना भाई, एक बार कैमरे पे दिखाओ भाई, उस वाले पे दिखाओ। क्या क्या हिला लेते हो आप? क्या क्या हिला लेते मतलब हो? दूसरों का या सॉरी अपना। आप पैन ऊपर नीचे करो सब दिख जाएगा। दिखा भाई, दुनिया हिला दी, मतलब दुनिया हिला हाँ दी। भाई ये हुई ना बात, दुनिया हिला ये हुई। हिला डाला, सिस्टम हैंगर डाला। सिस्टम आपने सिस्टम क्रैश कर दिया भाई बात तो सही है। हाँ, ये बात भी है। हमने तो पूरा हम जोर हम सब तो सोच रहे थे कि भाई रजत ही जीतेगा, क्योंकि भाई सपोर्ट में तो भाई लोग थे ही उसके कि वोटिंग सिस्टम से तो वही जीतेगा। बट करण कैसे सुमरी में गुमरी हुआ बता नहीं भाई। लगा लिया था, उधर से दूसरे वालों ने जोर लगा लिया था, पर एक तीसरी जगह कोई बैठा हुआ था किसी ने और भाई के सपोर्ट में। भाई कोई इल्यूमिनाटी बैठा था भाई के पीछे। भाई जबरदस्त हुआ है, कोई चांद वांद पे वो खरीद भाई लिया वैसे कुछ। जेन्युइन बहुत पूछना प्यारा चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ, उधर बीबीएन के सपोर्ट में 1000 आदमी, अच्छा डन है। इधर रजत के सपोर्ट में 1000 आदमी, औरतें भी हैं इसमें, ठीक हाँ है। हाँ हाँ करणवीर के सपोर्ट भी था, हाँ, नो डाउट था। हाँ। दो साइड का बीच का कैसे ले गया आदमी? वो क्या लगता है सुमरी आपको में किसने गुमरी वोट निकला करा? है आप बस। कहोगे न्यूट्रल ऑडियंस, करेक्ट? नहीं नहीं, तो पाकिस्तान से वोट आए हैं। हिंदुस्तान ने पूरे, जब वोटिंग होती है ना, सुनने में आता था कि अरे जाके दे देते हैं इनको पैसे और वोट करना। मैं सोचता मेरे को कोई ऑफर करेगा ना, साला मैं वोट तो उसी को करूंगा जो पसंद है, लेकिन पैसे भी ले लूंगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ कहीं हो जो सकता BBN है। और जो इधर वाले थे कि पैसे भी पकड़ लिए और बोला यार खेल तो ये सही रहा है, वोट इसको दे देंगे हम। ऐसा कुछ हो सकता है। मैं कह रहा हूँ तुम थोड़ा वो इंक्वायरी बिठाओ, ऑडिट बिठाओ कि वाले इधर आओ सालो, तुम्हारा फोन दिखाओ मुझे, तुम्हें इंक्वायरी बिठा दी तो चीजें खुल जाएंगी। वही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने लास्ट बोला कि गाइस 15 मिनट की वोटिंग खुलेगी, रजत को सपोर्ट करना। भाई वो तीसरे नंबर पे आ गया। हाँ 15 मिनट तो टाइम ही नहीं मिला। तो ये तो हमारा सेगमेंट खत्म हो गया, ये क्वेश्चन आंसर का। एक है रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल। आप जिस तरीके से आंसर कर रहे हो रैपिड फायर में, आप मजा आएगा। रैपिड फायर। पहला रैपिड फायर का क्वेश्चन है, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसने बॉडी बनाई हो और आपको खराब लगे। वरुण धवन, जॉन अब्राहम या टाइगर श्रॉफ की, इनमें से एक की खराब है। नहीं भैया, भाई तीनों के तो अच्छे ही है। चारों के चारों टोटल कर लो तो तीन है 200 तो? 200 एब्स हैं। चलो कौन 200 सा है। लगता भाई के लिए? वरुण धवन अंदर आया अरफीन था या ना, बग्गा? बग्गा एनी डे। छुपा के रखता है ना सब, वो खोलेगा तो ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में से किसी एक की गर्लफ्रेंड चुराना चाहोगे तो वो किसकी गर्लफ्रेंड होगी? वो जब गर्लफ्रेंड थी तो चुरा लेता, अब वाइफ हो चुकी है रणवीर सिंह। ओह दीपिका पादुकोण। शर्म नहीं आती दूसरे की बीवी पे नजर मारते? बिल्कुल नहीं आती, ट्रॉफी दिखा दूंगा, मैं भी कुछ करके आया हूँ। अब शादी हो गई है इसलिए भाभी। भोजपुरी फिल्म के 2 करोड़ या फिर हॉलीवुड फिल्म 10 लाख रुपए में? नहीं नहीं, अपनी भोजपुरी फिल्म भी 10 लाख में। अपन देसी है बंदे भाई, अपना बजट कम है तो असली वाली चीज करें। जहाँ जाना ही नहीं वहाँ के क्या कपड़े करने, कम से ये कम भी ये बात कोई सही बुला ही है। लेगा सर आपने 10 सपने लाख बड़े बोला रखो था। भाई साहब। करणवीर भाई आप कर सकते हो, आप सपने बड़े रखो। जैसे आप जीते, खुशी हुई आपको, ट्रॉफी लेके आप बाहर निकले, आपके इंटरव्यूज हुए, बहुत अच्छी बात है कि भाई बहुत अंदर रहे 3 महीने आप और जीत के बाहर निकले। बड़ा शो है, 20 साल से चल रहा है। और फिर लोगों ने कमेंट्स में कि ये है वो, बुरा तो लगा होगा थोड़ा बहुत कि यार, मतलब कुछ तो सोचा होगा आपने। कांटे की टक्कर होती तो मजा भी आता है कि चल कुछ हुआ, अच्छा वो चीज का बुरा लगा मुझे। यार इन्हें भागे ही नहीं दोनों के दोनों, हाँ, ऐसे वाला फील आया। करणवीर भाई ज्यादा आगे भाग गए। हाँ वो तभी मैंने बोलना पड़ा चल के, फिर तब फिर भी मानना, मैंने कहा सुन अब मैं चल भी नहीं रहा, अब खुद ही आ रही भाई हूँ। काफी आगे निकल गए जिंदगी में, बहुत आगे। वही नेक्स्ट, खेतों में मियां खलीफा या 5 स्टार होटल में राखी सावंत? देखो, राखी सावंत तो बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसी के साथ खेतों में हम भोजपुरी फिल्म कर लेंगे 10 लाख में। क्या बात है। डन है अपना। राखी भोजपुरी फिल्म का मैंने बजट बता दिया है, खेत में शूट होगा। ये तो पता लग रहा है हर चीज भाई बुरी बुरी चूज कर रहे हैं, हर चीज इसमें देखेंगे बुरा चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे? मंथ विदाउट जिम या मंथ विदाउट चुम? फंसा दिया। इसमें भाई बताओ तुम भाई साहब। देखो ये बिना तुम ही चुम बोल के देगी, रहो। मंथ विदाउट मी, तू जिम कर ले, नहीं तो चिड़चिड़ मचा क्योंकि रहेगा क्योंकि तेरे आप अंदर। जिम फ्री को और चुम दोनों। तो मैं नहीं जिम करूंगा, मैं नहीं चुम, थोड़ी देर रुक जाना भाई। ठीक है, अगर इनमें से कोई नेपो किड ना होता तो जूते पॉलिश कर रहा होता, आपको एक चूज करना। अरे Options हैं, भाई। अनन्या पांडे, जानवी कपूर या सुहाना खान? कुछ भी। यहाँ नहीं फंसूंगा भाई, अब बाहर का काम है। चलो बिग बॉस ले जाओ अंदर, सबके खोल दूंगा। अगर गायब हो जाओ तो आप किसके थप्पड़ मारना चाहोगे? ऑप्शंस हैं सारा, शिल्पा या ईशा। मैं रजत के आसपास ट्रिमर लेके घूमना चाहूंगा अगर गायब हो जाऊं तो। और कहाँ कहाँ के बाल काटूंगा फिर, अब ओ भाई रजत ही बताएगा। ये तो रजत के पीछे ही पड़ा हुआ भाई है। फिर काट गया। वापस मत आना, फिर गायब ही रहना। मुझे बाल चाहिए भाई, पर मेरे को लग रहा है, मैं पूछ रहा हूँ सैलून खोला कि नहीं खोला उसका। कोई होस्ट जो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता हो? यार किस किस के नाम लूं मैं, रोहित बताओ। शेट्टी, अच्छा करण जौहर या फिर सलमान भाई? ओ भाई मैं सलमान भाई। भाई को पर्सनली बोलूंगा, भाई साहब आपको इरिटेटिंग क्या दिया? भाई पर कोई देखो, बात हाँ बिल्कुल। नहीं, देखो, अभी टैग करते हैं सल्लू भाई को। मैं कह रहा हूं, एक दिन इंडिया का राजा बन जाओ
तो क्या करोगे आप? किसको देश से निकालोगे? पहले तो यहाँ से निकलूंगा मैं, चलो हो गया भाई। हम भी कहने वाले थे। भाई आप तो इसमें रोस्ट देखो कर रहे हैं रजत, सबको। इस तरफ से है कि इस तरफ से है? दोनों साइड खड़ा हुआ भाई, आधा आधा तोड़ के खड़ा कर रखा। देखो समीकरण कर दिया उसने, अब मेरा फुल करण करेगा। समीकरण का सेमीकरण ना कर दे। शिल्पा ने आपका साथ दिया था, बड़ा जबरदस्त, काश वो ना होती। पर उसने टाइम गॉड विवियन को बना दिया। भला हो रजत का कि उसने मुझे एंड मोमेंट पे आके हेल्प कर दी। अगर वो गहरी नींद में सो रही हो तो गला घोट के मारने चाहोगे उसको? नहीं नहीं, उसको छोड़ो अब। कई दोस्त हैं जो आके कईयों का गेम बिगाड़ गए, बोल गए कि हम ही नहीं नहीं नहीं, हम गेम सुधार के गए थे, पता पर नहीं। हमारा गेम किसी और ने खराब कर दिया भाई साहब। आगे भाई साहब, ईशा अविनाश ने जोड़ी बना ली, तो इसलिए आपने चुम के साथ जोड़ी बनाई कि भाई इनका लव एंगल दिख रहा तो मेरा भी लव एंगल। पर उनकी जोड़ी है, और क्या? चल रही है नहीं, कसम से। जोड़ी अभी नहीं तक चलती। क्लैरिटी बोल रही हो। मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपकी चुम से शादी हो जाए, करना चाहते हो आप शादी? जेन्युइन बता। यार मैं तो नहीं चाहती कि इन दोनों की शादी हो भाई। शादी वादी के वर्ड से अब मुझे लगता है सीधा बेचारी भाई, चुम फंस जाएगी। इसलिए चुम को तो दूर ही रहना चाहिए। का पकड़ लेता हूँ। मैंने पंडित जी तो वैसे ही बोल गए पूरे हिंदुस्तान को, ये लड़का अकेला रहेगा। क्या बात कर? मेरे को तो सलमान खान टीका लगा दिया उसने। मैं तो अब ये मेन चीज चलेगी। नहीं, मान लो अगर चुम के साथ आपकी शादी हो जाती है तो 21 फेरे हो जाएंगे, तो थके नहीं? 21 तो लाख भी तो देने हैं वो बॉयफ्रेंड के, पहले वो ढूंढ रहा हूँ वो मैं। तो चाँद दे रही है। हाँ तो ये ये चाहत के तो नहीं, पीछे ही दूसरे पड़े वाले हुए हैं मेरे सब। गुब्बारे में थी, वो 4 थे। तो 7 4 11 अब 11 यहाँ पे 7 फेरे होंगे 18। नहीं होंगे पता नहीं, मुझे अलग होता है। भाई इनका हमें भी नहीं पता, फिर भी चलो मान लो फेरे हो गए, थक नहीं जाते इतने फेरे ले लेके भाई? भाई कहाँ थका हूँ देख, अब तक भागे ही जा रहा हूँ। खतरों के बाद ये, उसके बाद एक ट्रॉफी और सही। पर मेरी मानो भाई उससे शादी मत करना, आपकी जोड़ी थोड़ी ना अटपटी लगती है, ऐसा लगता है काढ़े के साथ नूडल। नहीं मेरे को भी बनाई देगी वो, मुझे लगता ये है। बहुत मिर्ची गलत बना के बात लाती है। ना, मिर्ची घुसा घुसा के। कौन सी अच्छी डिश बनाती हैं वो? क्या नहीं बनाती अच्छा भाई वो, आपको पागल भी बड़ा बना अच्छा दिया। बनाती है वो। वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको भी पूरे बना दिया। सीजन बनाया उसने। तो आप इतना टाइम जिम में रहते हो, जी, बॉडी जी, वॉडी जी, बना जी, रखी है भाई ने, मैंने देखी बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है, तो क्या रजत दलाल के फैन हो क्या? बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं उसको, लेकिन वो बेचारा जितनी बॉडी मैंने बनाई उतनी उतार गया अंदर। 7-7 इंच उसकी बेल्टें खाली हो गई हैं। हाँ भाई, 6 इंच कम हो गया, कह रहा मेरी 36 की कमर भाई 30 की रह गई। आपके सीजन में था भाई कुछ? हमारे आप जैसे season- गए वैसे ही आए यार, मैंने देखा ये। मैं थोड़ा मोटा हो गया। मोटा हो गया ज़्यादा भाई नहीं। एल्विश ये है कि जो मोटा होके आया, बाकी जो जाते हैं सब तो पतले होके आते हैं। दे दिया, ज्यादा हो गया अंदर। करेक्ट है। इस बार बिग बॉस में भाई इतना बॉडी बनाने वाले लोग आए, अविनाश ने बॉडी बना रखी है, रजत की बॉडी, आप, विवियन भाई, ऐसा लग रहा था बाउंसरों का बिग बॉस है, बाउंस। करेक्ट। तो बाहर निकले तो लग रहा है पहले यही छोड़ने आ रहा है कोई। कि बाउंसर अंदर आ गए, कंटेस्टेंट बाहर निकल गए। हाँ वैसे ही कोई है कुछ। तो आपने चुम का इतना साथ दिया, जेन्युइन साथ दे रहे थे या फिर? यहाँ तक का था वो, अपने घर हम ये तो सही बात कही है, हो सकता ये है। इसके दिल की बात। यही बता तो सारा को दिया धक्का दिया था सारा उसने, को क्योंकि तो- उसने बहुत इल्जाम लगाए बाहर, मुझे धक्का दिया, मेरी पत्नी को धक्का, बहुत बोला उन्होंने भाई आसिफ अब ने। तो जो मर्जी करे, केस नहीं किया ना उसने मुझ पे, अब ठीक है। मैंने धक्का रुकवाया भी वो दिया। केस। थैंक यू भाई एल्विश भाई, एल्विश भाई। यही उन्होंने है बोला भाई। कि मैं इन पे केस करूंगी, इन्हें धक्का दिया और वो उतना दिखाया नहीं, बहुत चीजें हुई हैं, मैंने कहा नहीं छोड़ो छोड़ो, भाई देख पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता, ये मैं मान गया हूँ। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं कर सकते भाई। हम भी मान गए ये चीज, है तो ना? सारा विश्वास उठ गया भाई सब बिग पैसे बॉस पे से ना। पहले कुछ- बुलाते थे मेरे को ये बिग बॉस वाले कि आ जाए, मैं कहा अब ना जाऊं भाई, स्क्रिप्टेड ना हो तो बुलाओ। अब हम आपके साथ खेलेंगे चक्कर विद घन चक्कर। चक्कर भी तो अब गंचक। निकालो अच्छा ये असली- वो वाला असली सेगमेंट है ना, गोल गोल घुमाएगा चेयर पे। पॉडकास्ट एल्विश का है और मैं एल्विश का गेस्ट। अरे भाई साहब, ऐसे भाई। आप हमारे बड़े भाई हो, कैसे हो आप? अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूँ, करो भाई जो करना है। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है चक्कर विद घन चक्कर। तो इसके अंदर चक्कर आएंगे और घन चक्कर हमने कुर्सी पे बैठा रखा है। तो भाई मैं ये तो सही कहा है एल्विश ने। कुछ र्यूमर्स हैं आपके लिए, ठीक है? ओके आपको बताना है वो सही है या गलत है, बस बस। ओके अगर आपने झूठ बोला जी। तो ये घूमेगी। तो पता क्या चलेगा चेयर को? गट फीलिंग, मेरी gut एल्विश की feeling गट फीलिंग। ठीक है गट फीलिंग का गेम है सारा। डन है भाई, तो रेडी? रेडी भाई। पहला र्यूमर भाई के लिए है कि आप बिग बॉस के घर से काफी घर का सामान चुरा के लाए हो ताकि अपने घर में फिट कर सको। ये तो यार ये तो सच है, कसम से लेके आया हूँ मैं काफी कुछ। क्या चुराया आपने चुम के दिल के अलावा? एक मग है मेरा, मग? मग लाया हूँ, एक तौलिया ले आया हूँ, कुछ तो छोटी छोटी चीज़ें लाया हूँ मैं। वो आदत ही है मेरी, मुझे होता नहीं है क्लेप्टोमेनिया कि ये तो लेके जाऊंगा मैं तो उनको बोला था साइड का भी कुशन वुशन भी दे दो, मेरे को यादें रहेंगी वहाँ की। अरे नींद अच्छी आती यार। है ना उसके तकिए पे। भाई बिग बॉस के साइड से चोर नंबर पे नहीं ये तो। ना, गरीब लोग हैं, हम पहले ही बता देते हैं, कभी कुछ ठा के ले जाओ यार। मैं तो खुद यहाँ पे ट्रॉफी ले आया हूँ भाई अपनी 2, कि आप ये रख लेना अगर कुछ लेके जा रहा हूँ चुरा लेंगे हम। पर भाई ने भाई कबूल कर लिया तो इस पे तो क्या ही घुमाए। LTS चार्ज भाई। देखो घुमाने का काम मेरा है, टेंशन मत। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई सच बोल रहे हैं भाई, कुछ तो चुरा के लाया, तोलिया वाला छोटे वाला, हाँ वो छोटा तो इस पे नहीं घुमाएंगे। थैंक यू।
सब पे नहीं बचोगे पर ठीक है भाई, देखते हैं अगला वाला। अगला रूमर है कि आपने इंस्टा पे जो एप्स की फोटो डाल रखी है एब्स हाँ। की वो फोटो फोटोशॉप है भाई तू बोल तो खोल डालता हूँ भाई। लो लेकिन ये अच्छा सही रूमर है, घुमा दो यार। ये रूमर है? रूमर ही है यार ये। ये गलत रूमर अरे है। यार गलत। भाई ध्यान से कर। अरे हाँ भाई कहीं बना लूंगा यार मेरे भाई। अरे भाई गिरा दिया इसने। ये तो कम घुमाया, छोटा रूमर था ना। छोटा रूमर। छोटा र्यूमर। सीधा करो वापस तो भाई। ले आओ। अरे वाह। आपने एक टाइम पे कई लड़कियों को घुमाया है इकट्ठे। भाई इसकी हरकतें देख के तो लगता ही है। ये रूमर नहीं हो सकता भाई, सच सच है? बात है भाई, सच है? सच है। बट बात इसमें थोड़ी सी उल्टी है कि तीनों मुझे भी घुमा रही थी। कौन कौन थी भाई? भाई अब कैसे इतना थोड़ा सा खोल दूंगा यार, तेरे को पता है कितने लोग देखते हैं तेरे को। वो जानती है वैसे, भाई ये प्लान उनकी भी उतनी गलती है। गाइस डिकोड करो भाई, किस किस का नाम ले रहे हैं। यस ये सिर्फ मेरा भाई है विवियन, 12 साल पुराना, वो बता देगा। बाकी आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भाई कुछ भी बोल सकते, जो दिल करे। मैं गाली सब बकरी मैं हो, सब बोल के जाऊंगा भाई। किसी का Keep, नाम चौथा रूमर, जी 16 फरवरी 2021 को मुंबई के ताज होटल में आप ड्रग्स करते पकड़े गए। हैं? भाई सुनो, इसको तो ऐसा कर गाड़ी दे, घुमाने की जरूरत नहीं है, सब सच बोल रहा है लड़का। क्या करें इसका अब? पर मुझे ऐसा लगता है भाई इतने घिनौने काम नहीं कर सकते, इसलिए घुमा देते हैं। ये नहीं rumor यार ऐसे झूठ। मत करो भाई, रजत भाई को बोल के छुड़वाया था मैंने अपने आप को। भाई घुमा दे। ए भाई तू नशे पे ये तो नहीं है? अपनी girlfriend से बात कर रहा है भाई, तेरी सुन तो बात तेरी बाबा। आज कुर्सी में वो वाली बात नहीं लग रही। नहीं इसको थोड़ा सीधा भी कर दे। भाई आज कुर्सी में सेल खत्म हो गई क्या? हमारा बजट कम अभी जाता कुछ है। खा के आया हूँ, देखा बाहर आ जाए अभी। कोई नहीं, अगले पे आते हैं। अच्छा खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान आपकी जेब में कॉन्डम मिला था। हैं? सांप की कैचुली तो नहीं थी? पर वो फट भी गया था। सांप की कैचुली थी। वही मैं बोला, फट भी गया था वो, सांप की कैचुली थी वो। ये सही है भाई, इसको इस पे मत घुमाना। और वो हाँ आपने एक बारी 2 महीने तक एक ही चड्डी पहनी थी बिना धोए। छी। भाई इस पे तो घुमा दे भाई, साफ तो रहता हूँ मैं, तुम घुमाए। ओए भाई बता के तो घुमाओ। बता के घुमा, मुंह पे पड़ जाएगी। मैं रोक तेरी, अरे गिर जाऊंगा कमीने कुत्ते। आपने एक बारी किसी पार्टी में नशे करके किसी और की वाइफ को किस कर दिया? हैं? भाई ऐसे अमानत में खयानत नहीं करता भाई मैं, नहीं करा? पूछ के कर रहा हूँ, मैंने हस्बैंड को किया होगा। इस भाई की शक्ल देख के मुझे लगता है इन्हें पक्का करा होगा। तो फिर नहीं घुमा भाई, बच गया। भाई आरफीन भाई बाहर आके बहुत कुछ कह रहे हैं, उसका जवाब दे भाई दो। पहले तो कसम ये बताओ कि आरफिन भाई बच गए रजत से। क्यों? जितने कंबल उठा उठा के उस रजत ने बुलाया ना, इतना गोरा आदमी, कसम बता रहा हूँ। भाई घुमा दो इस बात पे यार, ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है यार। अरे भाई यार और रजत इस से बार पूछो अच्छा ये वाला बात। घुमाना। अरे यार। लगेगी देख, मैं कितना थोड़ा गा तो रहा है चक्कर बे। दिलाओ अगले बस को। हो गया। भाई अब हम करने वाले मशीन की स्पीड थोड़ी तेज, तो इसके लिए भाई को बांध रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए। अरे टाइट ठीक है है ना, ना? बहुत रेडी टाइट हो आप? रेडी हो? अभी घुमाओ एकदम चक्करदार। मैं ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ। अरे क्योंकि रजत भाई को जिताना था, ऐसे ना वैसे। भाई सब ट्रॉफी हमारी मौज। अरे भाई सही खोल है। इसको। बाय बाय अरे बाय बाय। अरे 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 भाई गिर जाओ। अरे अरे मेरी ट्रॉफी, अरे खतरों की तो छोड़ गया। वो तो मैं गई। ऑस्कर भी लाऊंगा, फिल्म फेयर भी रजत लाऊंगा, के सब पास करूंगा। मिलेगी ये अब। लेके जाएगा रजत भाई के लिए। अबे तेरे रुक जा। बहुत ही ज्यादा फनी थी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। वैसे आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी? और भाई मतलब करणवीर ने तो काफी अच्छे जवाब दिए हैं, बहुत ज्यादा इंटरटेन किया है। दोनों ने काफी अच्छे तरीके से, दोनों ने बहुत मजेदार वीडियो बनाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट वीडियो में, क्या तोड़ फोड़ मचाई है दोनों ने। करण का ह्यूमर तो बहुत ज्यादा फनी था, मतलब बिग बॉस में भी देखा था तो अच्छा ही है। वैसे आप बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।